छोटे से सबसे बड़े क्रम में लिखें। यहाँ पर हमारे पास कुछ संख्याएं हैं और हमें इन्हें क्रम में लगाना है और मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ पर रुकिए और खुद से इसे करने की कोशिश करिए। तो चलिए इसे मिलकर करते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये 3 संख्याएं हैं और इनकी तुलना करने के लिए हम इनके स्थानीय मानों को देखेंगे। तो जिस भी संख्या का स्थानीय मान सबसे बड़ा होगा वो संख्या सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास है 12, यहाँ 6.21 और यहाँ 0.083। तो यहाँ 12 में हमारे पास दहाई वाला स्थान है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 12 सबसे बड़ी संख्या है, क्योंकि इन दोनों में तो दहाई के स्थान पर कुछ भी नहीं है। तो 12 सबसे बड़ा है, इसलिए मैं 12 को खींच के सबसे पीछे ले आती हूँ। ठीक है, तो ये हो गई सबसे बड़ी संख्या। अब इन दोनों संख्याओं की बात करते हैं। अगर हम इन दोनों को देखें तो यहाँ हम इनके इकाई स्थानों से अब शुरुआत करेंगे। अब यहाँ पर इकाई स्थान पर है मेरे पास 6 और यहाँ पर मेरे इकाई स्थान पर 0 है। इसका मतलब हुआ कि 6.21 0.083 से बड़ा है, तो इसको मैं उठाकर बीच में रख दूंगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैंने क्रम में लगा लिया इन तीनों को। यहाँ पर 0.083 सबसे छोटा है, इससे बड़ा है 6.21 और इससे बड़ा है 12। चलिए इस उत्तर की जांच करते हैं। जी हाँ, ये सही है। अगला प्रश्न हल करते हैं। हमें फिर से इनको छोटे से बड़े क्रम में लगाना है और फिर से आप यहाँ पर रुकिए और खुद से इसे करने की कोशिश करिए। तो चलिए हम फिर से इन तीनों संख्याओं में इकाई स्थान को सबसे पहले देख लेते हैं, क्योंकि दहाई स्थान तो है नहीं हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास इकाई स्थान में है 3, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर भी 0 है। क्योंकि यहाँ पर इकाई स्थान में हमारे पास 3 है और 3 0 से बड़ा होता है, तो जाहिर सी बात है ये संख्या तो सबसे ज्यादा बड़ी होगी और इसलिए हमें बाकी के अंकों को देखने की जरूरत नहीं है। इसको मैं सबसे पीछे लगा देती हूँ। ठीक है, अब इन दोनों संख्याओं की बात करते हैं और देखते हैं कि इनमें कौन सी संख्या बड़ी है। और क्योंकि ये संख्याएं दशमलव संख्याएं हैं, तो हम इनकी तुलना करने के लिए इकाई स्थान से भी बाईं ओर जाएंगे, यानी कि हम इनके दशांश वाले स्थान की तुलना करेंगे। तो यहाँ पर दशांश में है मेरे पास 7 और यहाँ पर दशांश में है मेरे पास 0। तो जाहिर सी बात है कि 7 दशांश 0 दशांश से तो बड़ा ही है, तो ये वाली संख्या बड़ी है। इसको मैं बीच में ले आती हूँ यहाँ पे, और ये मेरी सबसे छोटी संख्या है, इसलिए इसको मैंने सबसे आगे रख दिया है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 0.097 छोटा है 0.709 से और ये छोटा है 3.011 से। चलिए इसकी जांच करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हल करते हैं हम। अब फिर से यहाँ पर हमें यही काम करना है। तो फिर से हम इकाई वाले स्थान की तुलना करते हैं। इकाई स्थान पर हमारे पास यहाँ पर है 3, जो इन दोनों संख्याओं से बड़ा है, तो ये बिल्कुल ही सही जगह पर लगा हुआ है। अब हम इकाई स्थान के बाईं ओर जाते हैं और दशांश के स्थान की तुलना करते हैं। यहाँ दशांश में है मेरे पास 0 और यहाँ पर है दशांश में मेरे पास 2। तो हम कह सकते हैं कि 2 दशांश 0 दशांश से बड़ा होता है, तो 0.224 बड़ा है 0.097 से। यहाँ पर हमने इसे क्रम में लगा लिया है। जी हाँ, ये सही है। चलिए अगला प्रश्न हल करेंगे हम। और इसे हल करने से पहले मैं फिर चाहूंगी कि आप यहाँ पर रुकें और खुद से इसे हल करने की कोशिश करें। यहाँ पर है मेरे पास ये तीनों संख्याएं और अब इनके इकाई स्थान को देखते हैं, क्योंकि इससे बड़ा स्थान तो हमारे पास है नहीं कोई। यहाँ पर है हमारे पास 1, यहाँ पर है 0 और यहाँ पर है 1। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 0.113 ये सबसे छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इकाई स्थान पर 0 है और बाकी दोनों अंकों में इकाई स्थान पर हमारे पास 1 है। तो इसको मैं सबसे आगे लगा दूंगी। ये मेरी सबसे छोटी संख्या हो गई। और अब इन दोनों की तुलना कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे हम अब दशांश वाले स्थान की बात करेंगे। यहाँ दशांश में है मेरे पास 1 और यहाँ पर दशांश में मेरे पास 0 है। तो हम कह सकते हैं कि 1 दशांश बड़ा होता है 0 दशांश से। तो ये संख्या हमारी छोटी है हमारी इस संख्या से। इसको मैं बीच में ले आती हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि 0.113 छोटा है 1.001 से और ये छोटा है 1.101 से। चलिए इस उत्तर की जांच कर लेते हैं। और हमने यहाँ पर सभी सवालों को ठीक ठीक हल कर लिया है।